हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई चैप्टर गैसियस स्टेट का सेक्शन सी से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जो कि सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल वेट ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर exerted बाय ऑक्सीजन इज। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक एम्प्टी कंटेनर में मीथेन और ऑक्सीजन, मीथेन आपका CH4 होता है और ऑक्सीजन O2, इसका इक्वल वेट हम लोग मिक्स किए हैं। तो टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन जो है ऑक्सीजन के द्वारा एग्जर्ट हो रहा है, ये आपको बताना है। तो मान लेते हैं कि CH4 m ग्राम है और O2 भी m ग्राम है, दोनों का इक्वल वेट है तो mm ग्राम मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 क्या होगा? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 हो जाएगा वेट अपॉन वेट ऑफ 1 मोल या फिर ग्राम मोलिकुलर मास। तो CH4 का ग्राम मोलिकुलर मास होगा 16, 12 प्लस 4 इंटू 1, तो 16 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा m अपॉन 16। और नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 होगा वेट ऑफ O2 m अपॉन GMM 32 होगा। तो पार्शियल प्रेशर आप मीथेन और O2 का निकाल सकते हैं। किसी भी गैसियस मिक्सचर में अगर नंबर ऑफ मोल हर एक इंडिविजुअल गैस का पता हो तो पार्शियल प्रेशर आप नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट गैस इंटू RT अपॉन V। तो प्रेशर ऑफ CH4 होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 इंटू RT अपॉन V, और ये m अपॉन 16 RT अपॉन V हो जाएगा। सिमिलरली प्रेशर ऑफ O2 होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ O2, ये m अपॉन 32 है, नंबर ऑफ मोल इंटू RT अपॉन V। तो प्रेशर ऑफ CH4 और प्रेशर ऑफ O2 आ गया। तो टोटल प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ CH4 प्लस प्रेशर ऑफ O2, मतलब ये m अपॉन 16 RT बाई V प्लस m अपॉन 32 RT बाई V हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर हो जाएगा 3 अपॉन 32 m RT बाई V, और प्रेशर ऑफ O2 है MRT अपॉन 32 V, मतलब P टोटल इक्वल टू 3 टाइम्स प्रेशर ऑफ O2 है। तो टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन O2 के द्वारा एग्जर्ट हो रहा है? तो आप प्रेशर ऑफ O2 अपॉन प्रेशर ऑफ टोटल, यही फ्रैक्शन तो निकालना है कि टोटल प्रेशर का कितना टाइम, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ O2 इक्वल टू 1/3 टाइम्स टोटल प्रेशर। यही तो बताना था कि O2 के द्वारा टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन एग्जर्ट हो रहा है। तो प्रेशर ऑफ O2 जो है वो टोटल प्रेशर का 1/3 है, मतलब ये जो फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय O2 होगा 1/3, मतलब प्रेशर ऑफ O2 अपॉन टोटल प्रेशर का रेशियो निकालना था। यही तो है फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय O2, इसका वैल्यू 1/3 आएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस ऑफ विच द आइडियल गैस फ्लो ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर इज। तो आपको टेम्परेचर बताना है जहां पे कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे बहुत ज्यादा रेंज ऑफ प्रेशर के लिए। तो बॉयज टेम्परेचर पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। ये ग्राफ जो है जेड का वो इस तरह से होता है, पी के टर्म में जेड वर्सेस पी। टेम्परेचर इक्वल टू बॉयज टेम्परेचर, मतलब वाइड रेंज ऑफ प्रेशर तक तो जेड 1 के बराबर होता है, उसके बाद हाई प्रेशर रीजन में तो जेड ग्रेटर देन 1 होगा ही। और अगर टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो जेड हमेशा ही ग्रेटर देन 1 होता है, और लो टेम्परेचर के लिए जेड लेस देन 1 होता है लो प्रेशर रीजन के लिए। और हाई प्रेशर में टेम्परेचर कुछ भी रहे जेड हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगा हाई प्रेशर रीजन में। तो सेकंड का ऑप्शन बी है, बॉयज टेम्परेचर पे वाइड रेंज ऑफ प्रेशर के लिए रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टू
एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज। तो पार्टिकुलर टेम्परेचर मतलब किसी फिक्स टेम्परेचर पे, मतलब आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो बताना है। तो वी आर एम एस और वी एवरेज इसका फॉर्मूला पता है। वी आर एम एस होता है अंडर रूट 3 RT अपॉन एम और एवरेज वेलोसिटी होता है अंडर रूट 8 RT अपॉन पाई एम। एक ही टेम्परेचर पे निकालना है, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर जो है गैस का सेम रहेगा। अब दोनों का रेशियो बताना है, तो रेशियो हो जाएगा अंडर रूट 3 RT अपॉन एम और अपॉन 8 RT अपॉन पाई एम। RT से RT कैंसिल आउट, M से M कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3/1 अपॉन 8 अपॉन पाई, तो पाई ऊपर चला जाएगा, 8 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये रेशियो होगा अंडर रूट 3 इंटू पाई अपॉन 1 इंटू 8, मतलब 3 पाई अपॉन 8 का अंडर रूट 3 पाई अपॉन 8। ये जो है लगभग ऑप्शन अगर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब इसका जो रेशियो हो जाएगा वो 1 पॉइंट समथिंग होगा। अंडर रूट से जब निकलेगा तब भी 1 पॉइंट समथिंग रहेगा, और 1 पॉइंट समथिंग दो ही रेशियो में, 1 पॉइंट समथिंग इज टू 1 और 1 इज टू 1 पॉइंट समथिंग। ये वाला तो बोल रहा है कि 1 अपॉन 1 पॉइंट समथिंग होगा, जो कि अगर अंडर रूट 8 अपॉन 3 पाई आता तब होता। बाकी में तो 2 इज टू दिस है, फिर 1.086 इज टू 2। तो ऑप्शन ए ही सही है। ऐसे आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो देखिएगा कि एग्जैक्ट यही वैल्यू आता है। ये एक्चुअली में 1.17 कुछ आ रहा होगा, फिर जब उसको सॉल्व कीजिएगा तो 1.086 इज टू 1 वैल्यू आ जाता है। ये तो सिंपल मैथ्स है, ये तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, हीलियम एटम इज 2 times heavier than a hydrogen molecule at 298 Kelvin. The average kinetic energy of a helium atom is। ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि हीलियम एटम जो है वो हाइड्रोजन मोलिक्यूल के 2 गुना ज्यादा हैवी होता है हाइड्रोजन मोलिक्यूल से। तो 298 केल्विन, टेम्परेचर सेम ही है दोनों का, हीलियम एटम का और हाइड्रोजन मोलिक्यूल का। तो 298 केल्विन पे हीलियम एटम का एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाइड्रोजन मोलिक्यूल के बराबर होगा, या 2 गुना होगा, या 4 गुना होगा, या हाफ होगा। तो देखिए, आपको अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान हो तो वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किसी भी गैस के नेचर पे वो डिपेंड नहीं करता है कि वो कितना हैवी है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT या फिर 3/2 nRT। तो एक मोलिक्यूल या फिर एक एटम का एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो इतना होता है, और अगर 1 मोल है तो उसका 3/2 RT होता है, और अगर n मोल है तो 3/2 nRT। मतलब नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अगर टेम्परेचर सेम हो और नंबर ऑफ मोल या फिर नंबर ऑफ मोलिक्यूल सेम है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा। तो एक हीलियम एटम का एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगा एज दैट ऑफ ए हाइड्रोजन मोलिक्यूल, क्योंकि टेम्परेचर सेम है और नंबर ऑफ मोलिक्यूल भी सेम है, एक हीलियम एटम और एक हाइड्रोजन एटम। तो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हीलियम एटम के लिए 3/2 K इंटू टेम्परेचर 298 है। सिमिलरली हाइड्रोजन मोलिक्यूल के लिए भी 3/2 K इंटू 298 होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। मोलिकुलर मास से कोई मतलब ही नहीं है कि ये हैवी है तो 2 टाइम्स 4 टाइम्स या हाफ हो सकता है, सेम होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फॉर्मूला आप डायरेक्ट देखिए, आपको पता लग जाएगा कि कैसे हो रहा है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, इक्वल वेट ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स्ड इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन इज। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। फर्स्ट क्वेश्चन में मीथेन और ऑक्सीजन था, यहाँ पे मीथेन एंड हाइड्रोजन है, इक्वल वेट है।
CH4 और H2 का। तो मान लेते हैं फिर से m ग्राम मीथेन है और m ग्राम हाइड्रोजन गैस है। तो नंबर ऑफ मोल मीथेन का क्या हो जाएगा, वेट ऑफ मीथेन m अपॉन GMM। GMM मीथेन का होता है 16 ग्राम और हाइड्रोजन का होता है 2 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा m अपॉन 2। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 इंटू RT बाई V। तो ये हो जाएगा m अपॉन 2 RT अपॉन V। नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन का m/2 है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन RT अपॉन V। इसका वैल्यू आएगा m/16 RT अपॉन V। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर टोटल प्रेशर आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल इंटू RT अपॉन V। और टोटल नंबर ऑफ मोल हो जाएगा m/2 प्लस m/16। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे ऐड कीजिए और साथ में RT बाई V मल्टीप्लाई कर दीजिए, या अलग अलग दोनों में RT बाई V मल्टीप्लाइड है, दोनों को ऐड कर दीजिए, एक ही बात है। तो इसका वैल्यू आएगा 16 जब लीजिएगा तो 8 प्लस 1 9/16 mRT बाई V। इसको आप लिख सकते हैं 9/8 इंटू mRT अपॉन 2V टोटल प्रेशर। तो P टोटल इक्वल टू होगा 9/8 इंटू प्रेशर ऑफ H2। इसका मतलब प्रेशर ऑफ H2 इक्वल टू 8/9 टाइम्स टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर का 8/9 फ्रैक्शन जो है हाइड्रोजन गैस के द्वारा एग्जर्ट हो रहा है, या फिर ये जो फ्रैक्शन निकालना है ये एक्चुअली में प्रेशर ऑफ H2 अपॉन प्रेशर टोटल, इसका रेशियो बताना, यही फ्रैक्शन हो जाएगा प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय हाइड्रोजन। तो ये वैल्यू आएगा 8/9, क्योंकि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इक्वल टू 8/9 टाइम्स टोटल प्रेशर होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, टोटल प्रेशर का 8/9 फ्रैक्शन जो है हाइड्रोजन गैस के द्वारा एक्सर्ट होगा। इसके बाद 6th क्वेश्चन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज, ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलिकुलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलिकुलर वेट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलिकुलर वेट। तो अगर आपको ध्यान हो तो ग्राहम्स लॉ के टाइम बताए थे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ गैस। यहाँ पे बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी, गलत है। मोलिकुलर वेट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, गलत है। स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलिकुलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये गलत है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन 4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलिकुलर मास, ऑप्शन डी करेक्ट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों में कुछ भी रहे दोनों एक ही बात है। इसके बाद 7th, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 0.3 मीटर पर सेकेंड। द एवरेज वेलोसिटी एट 927 डिग्री सेल्सियस विल बी। तो अगर आपको ध्यान हो तो एवरेज वेलोसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टी के। तो टेम्परेचर जब 27 डिग्री सेल्सियस है मतलब 300 केल्विन है, तो एवरेज वेलोसिटी है 0.3 मीटर पर सेकेंड। अब जो है टेम्परेचर हो गया 927 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर इक्वल टू 1200 केल्विन, मतलब टेम्परेचर 4 गुना हो गया, तो अंडर रूट 4t आ जाएगा। अब जो 1200 केल्विन पे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, मतलब ये अंडर रूट से 2 बाहर आ जाएगा, मतलब जितना 300 केल्विन पे था उसका 2 गुना हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, मतलब 0.3 इंटू 2 0.6 मीटर पर सेकेंड। या फिर आप इससे निकाल सकते हैं वेलोसिटी एवरेज इक्वल टू अंडर रूट 8RT अपॉन पाई m, यही फॉर्मूला होता है ना। ये दिया हुआ है 0.3 मीटर पर सेकेंड, टेम्परेचर क्या है यहाँ पे 8R इंटू 300 अपॉन पाई m। तो 8R इंटू 300 अपॉन पाई m का वैल्यू है 0.3। अब हम एवरेज वेलोसिटी निकाल देते हैं
1200 केल्विन पे, तो ये होगा अंडर रूट 8RT, टेम्परेचर 1200 रखिए अपॉन पाई एम। अब इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 8R इंटू 300 इंटू 4 अपॉन पाई एम। अब यहाँ से 4 आप बाहर निकाल लीजिएगा तो 2 अंडर रूट 8R इंटू 300 अपॉन पाई एम, और इसका वैल्यू है 0.3, तो 2 इंटू 0.3, तो एवरेज वेलोसिटी एट 927 डिग्री सेल्सियस इज 0.6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वेन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर ए नॉन आइडियल गैस द टर्म दैट अकाउंट्स फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है ये ए से पता चलता है, वेन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट के टाइम देखे थे। यहाँ भी तो वॉल्यूम करेक्शन टर्म है आरटी, आरटी इनवर्स, ये सब टेम्परेचर, ये सब तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, इन सभी में कुछ है ही नहीं। इसमें P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, इसमें ए है, तो ये टर्म जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स से रिलेटेड है, तो 8 का ऑप्शन सी होगा। इसके बाद जो है अगले लेक्चर में सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।